पुनः मार्गेमः पुनर्वास से पुनर्जीवन। मुख्य धारा में लौटे 41 माओवादी कैडर 1 करोड़ 19 लाख का था इनाम। इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो के 39 माओवादी हैं शामिल। पुनर्वास में शामिल होने वालों में DKSZC के अलावा तेलंगाना स्टेट कमेटी, धमतरी, गरियाबंद, नुआपाड़ डिवीजन के माओवादी भी हैं शामिल। 1 जनवरी 2025 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 528 माओवादी गिरफ्तार हुए। 560 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए एवं जिले में अलग अलग मुठभेड़ में कुल 144 माओवादी मारे गए। 1 जनवरी 2026 से अब तक के 790 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए। 1031 माओवादी गिरफ्तार हुए, वही 202 माओवादी अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए। राज्य शासन की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति तथा शांति संवाद एवं विकास पर आधारित सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज 41 माओवादी कैडरों ने हिस्सा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख के 12 महिला कैडर और 29 पुरुष कैडर शामिल हैं, जिन्होंने सशस्त्र और हिंसक विचारधारा से स्वयं को अलग कर शांति और प्रगति के मार्ग को अपनाया है। इन 41 कैडरों में PLGA बटालियन नंबर 1 एवं अलग अलग कंपनी के 5 सदस्य, ACM 3 प्लाटून एवं एरिया कमेटी पार्टी सदस्य 11, PLGA सदस्य 2, मिलिशिया प्लाटून कमांडर 4, मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमांडर 1, मिलिशिया प्लाटून सदस्य 6, अलग अलग RPC की जनताना सरकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, DAKMS KAMS अध्यक्ष सदस्य 9 सदस्य शामिल है, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने माओवादियों से अपील करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है। आत्मसमर्पण करने वालों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जिए और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। है कि आज बीजापुर में CRPF और जिला पुलिस के समक्ष में एक 40 माओवादी कैडर ने आज आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है और मुख्यधारा से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और धमतरी, गरियाबंद, नुआपाड़ डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इनके ऊपर 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था जो आज सरेंडर कर रहे हैं। और इसी प्रकार कुल अगर 1 जनवरी 2024 से हम बात करें तो कुल 790 माओवादियों ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है और साथ में 1031 माओवादियों ने आज तक हमने गिरफ्तार किया है और इसी प्रकार 202 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये आज एक अच्छा पहल है कि आज 41 जो माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। इसमें बटालियन और अलग अलग कंपनी, ACM और PLGA मेंबर, PM पार्टी मेंबर, इसके अलावा RPC के अध्यक्ष और मिलिशिया प्लाटून कमांडर लोग भी सरेंडर किए। बड़ी घटना रही होगी जिसमें रहे होंगे, एक सवाल। दूसरा, लगातार एनकाउंटर हुए हैं, बड़े नक्सली मारे गए हैं और साथ ही साथ बड़े पैमाने पे सरेंडर भी कर रहे हैं। अब कौन सा रीजन ऐसा है जहां थोड़े नक्सली मजबूत लग रहे हैं और कितनी की संख्या में है सर और कितने वेपन्स उनके पास? देखिए, जैसे मैंने बात किया था कि पहला जैसे आपका सवाल था कि जो अलग अलग संगठन से शामिल हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि PLGA बटालियन से भी शामिल हैं और साथ में अलग अलग कंपनी से भी शामिल हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो साथ में जो बड़े लीडर्स के साथ में भी रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किए हैं और साथ में अलग अलग घटनाओं में, जैसे PLGA बटालियन 1 की बात करें तो जितने भी बड़े घटनाएं थे सब में उनको शामिल थे, तो वो घटनाओं में शामिल रहे हैं। दूसरा जो आप बता रहे हैं कि जो क्षेत्र जिसमें अभी जो नक्सलवाद कुछ बचा हुआ है, तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो साउथ सब जोनल ब्यूरो होता है, साउथ सब जोनल ब्यूरो में 2 डिवीजन आते हैं, जो पश्चिम बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन दोनों आते हैं। तो जो पहला सरेंडर आपने देखा होगा जो जगदलपुर में हुआ था, एक मास सरेंडर हुआ था जिसमें मोस्टली नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के थे, लेकिन साउथ सब जोनल ब्यूरो में भी उसी प्रकार से सरेंडर लगातार हो रहे हैं। कल जैसे नारायणपुर में सरेंडर हुआ, सुकमा में सरेंडर हुआ, उसी प्रकार बीजापुर में, और इससे पहले भी आपने देखा था कि 103 सरेंडर हो या 51 सरेंडर हो, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे सरेंडर्स के। तो सभी जो हैं माओवादियों की खोखली विचारधारा से अब क्षुब्ध हो चुके हैं और अभी वापस आ रहे हैं। और जिस प्रकार से जो PLGA बटालियन नंबर 1 के जो कमांडर हैं हिडमा, जिनका न्यूट्रलाइज हुए, उसके बाद में अभी एक संगठन में भगदड़ जैसा मच गया है और सभी मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है कि जितने भी लोग हैं जो मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं
वो तत्काल सरेंडर कर दें, नहीं तो जो ऑपरेशंस हैं हमारे वो कंटिन्यू रहेंगे, लगातार जारी रहेंगे, और नहीं तो फिर वो या तो गिरफ्तार करना पड़ेगा या फिर अगर मुठभेड़ में शामिल होंगे तो मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज भी होंगे। तो सभी से मेरी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी वो लोग संपर्क करें और मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। अभी इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और धरतरी गरियाबंद डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इनके ऊपर 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था जो आज सरेंडर कर रहे हैं। और इसी प्रकार कुल अगर 1 जनवरी 2024 से हम बात करें तो कुल 790 माओवादियों ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है, और साथ में 1031 माओवादियों ने आज तक हमने गिरफ्तार किया है, और इसी प्रकार 202 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये आज एक अच्छा पहल है कि आज 41 जो माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। इसमें बटालियन और अलग अलग कंपनी, ACM और PNG मेंबर, PM पार्टी मेंबर, इसके अलावा RPC के अध्यक्ष और मिलिशिया पार्टी कमांडर लोग भी सरेंडर किए।